हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। पिछले लेक्चर में हमने यूक्लिड्स ज्योमेट्री का एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था। आज के लेक्चर में कुछ बच्चों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है क्या कि इफ अ पॉइंट सी, ठीक है, एक पॉइंट सी है, लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। सपोज कोई एक पॉइंट सी होगा, मैंने मान लिया कि कोई एक पॉइंट यहाँ मेरे पास सी है जो लाई कर रहा है किसके बीच में। सर वो लाई कर रहा है दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में। क्लियर? सच दैट AC इज इक्वल टू BC, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि हमारा AC किसके बराबर है सर? सच दैट हमारा AC BC के बराबर है। ये वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देन प्रूव दैट AC इक्वल टू हाफ AB। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि हमारा AC क्या है सर? हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा AC हाफ AB के बराबर है। ठीक है, बहुत इजी है। क्या करना है सर? हमारे पास दो पॉइंट है, कौन से? A और B, और C उनके बीच में कहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं सर? हम एक काम कर सकते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, A to B पे क्या करते हैं सर? हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा मेरा एक लाइन। कहां से कहां तक जा रहा है सर? मेरी लाइन जा रही है A से B तक। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। हमारे पास एक लाइन बना ली हमने। कहां से सर? हमने एक लाइन बनाई A से लेकर B तक। ठीक है, बीच में कहीं एक पॉइंट आ रहा है C, जिससे हमारे पास क्या गिवन है सर? जिससे हमें ये गिवन है कि AC बराबर है हमारे किसके सर? AC बराबर है मेरे BC के। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, इतना क्लियर है। हमें क्या प्रूफ करना है सर? हमें प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल्स टू हाफ AB। हमें क्या करना है? हमें इसको प्रूफ करना है। मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया। क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं। नॉर्मली देखा जाए तो सिंपल से तरीका है सर हमारे पास कि हमें पता है अगर AC बराबर BC है तो C इसका मिड पॉइंट है, इसलिए AC बराबर हाफ AB होगा। बट अगर मैं इक्वेशन के अंदर पुट करूं तो मुझे आंसर कैसे निकालना है? ठीक है, तो क्या कर सकता हूं मैं एक काम कर सकता हूं। मेरे पास क्या गिवन है सर? मेरे पास गिवन है सिंपल AC बराबर है BC के। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों साइड AC का एडिशन कर देता हूं। ठीक है, क्या कर दूं? एड AC ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जो मुझे प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग देखा कि मैंने AC का एडिशन कर दिया दोनों साइड पे। तो क्या करूंगा? AC प्लस AC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC प्लस AC। ठीक है, तो हमने क्या किया सर? हमने दोनों साइड AC का एडिशन कर दिया है। क्लियर? हमने दोनों साइड क्या करा है सर? हमने दोनों साइड AC का एडिशन कर दिया है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। अब ध्यान से देखेंगे AC प्लस AC कितना हो जाएगा सर? AC प्लस AC हो जाएगा हमारे लिए 2AC, और AC प्लस BC मतलब बोल रहे हैं कि ये AC प्लस BC क्या बन जाएगा सर? AC प्लस BC पूरा का पूरा क्या बन जाएगा हमारे लिए? AB। क्लियर? यस सर, बन गया। AC प्लस BC पूरा का पूरा हमारे लिए AB बन गया। अब इस 2 को इसके डिवाइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा सर? AC बराबर हो जाएगा हाफ AB। क्लियर? और सर यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हम क्या लिख देंगे? हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्योंकि हमें क्या यही तो प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? कि AC बराबर क्या है? हाफ AB है, जो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्लियर? सो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है क्या? इन क्वेश्चन 4, ठीक है, क्वेश्चन 4 जो पिछला क्वेश्चन देखा हमने, जिसके अंदर क्या था हमारे पास? जिसके अंदर एक लाइन थी, जिसके एक पॉइंट पर A था, दूसरे पॉइंट पे B था, और बीच में कहीं इसका मिड पॉइंट आ रहा था जिसका नाम हमने दिया था C। ठीक है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऑलरेडी कि C क्या है? AB का मिड पॉइंट था। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन
एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें ये प्रूफ करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत ही इजी है, पता है, ये हमारे लिए बेसिक सी असम्पशन है। हमें पता है कि हर एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिडिल पॉइंट हो सकता है, एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, जो उस लाइन सेगमेंट को हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेगी। बट अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? फॉर प्रूफ हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फॉर प्रूफ दिस, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मली फॉर प्रूफ हम क्या करेंगे? दो पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। टेक टू पॉइंट्स P and Q on line segment AB, ठीक है, क्लियर। हम AB लाइन सेगमेंट में क्या करेंगे? दो पॉइंट ले लेते हैं P एंड Q। कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए एक लाइन ले लेते हैं फटाफट, उस पर दो पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं P एंड Q। जरूरी नहीं है वो P एंड Q उसके मिड पॉइंट हो, अभी हमने सिर्फ दो नॉर्मल पॉइंट लिए हैं, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि P एंड Q उसके मिड पॉइंट होंगे। दिस इज माई लाइन, ओके, ये मेरी लाइन है। अब मैं इस पे दो पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट का नाम क्या होगा? सर पहला पॉइंट होगा मेरा P। इस पॉइंट को मैं, सॉरी, पहला पॉइंट मेरा क्या होगा? A। ये स्टार्टिंग पॉइंट मेरा हो गया A, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया लाइन सेगमेंट, इसको नाम दिया मैंने B, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा जैसे दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट्स को मैंने नाम दिया यहाँ पे P और दूसरे को नाम दिया मैंने Q। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस P और इस Q को मान लेंगे कि ये P और Q क्या है? सर ये P और Q दोनों मिड पॉइंट है, किसके? AB लाइन सेगमेंट के। हमें प्रूफ क्या करना है कि हर लाइन सेगमेंट पे एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो हमने इसका उल्टा स्टेटमेंट लिया है, ठीक है। जब भी हमें कोई चीज प्रूफ करनी होती है, हम उस चीज का उल्टा स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा? अगर वो स्टेटमेंट हमारा डिनाई हो गया, मतलब जो प्रूफ करने के लिए कहा है वो क्या है? सच है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सर टेक टू पॉइंट्स P एंड Q ऑन लाइन सेगमेंट AB। दो पॉइंट ले लिए, और ये दो पॉइंट क्या है? मेरे P एंड Q क्या है? सर मेरे P एंड Q मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है? सर मेरे P एंड Q मिड पॉइंट हो गए किसके? AB लाइन सेगमेंट के, ठीक है। अगर P और Q मिड पॉइंट हुए AB लाइन सेगमेंट के, देन चलिए उसके बाद देखते हैं हम क्या होगा। लेट मी ऐड वन पेज, ठीक है। मैंने क्या कहा? सर मैंने, आपने कहा नॉर्मली कि P और Q क्या है? सर आपने कहा कि P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? AB लाइन सेगमेंट का। अब फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा था आपने? क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था, क्या देखा था आपने? कि सर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमारा AC बराबर था हाफ, AC बराबर क्या था सर? हमारा AC बराबर था हाफ AB, ठीक है। ये कहाँ से देखा था? क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था। क्या बता रहा था ये? सर ये बता रहा था तो C क्या था हमारा? C इज मिड पॉइंट। सी क्या था हमारा? सर सी हमारा मिड पॉइंट था। किसने बताया हमें? हमें बताया क्वेश्चन नंबर 4 ने कि सी हमारा क्या है? मिड पॉइंट है, इसलिए वो AB को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। अगर P और Q भी दोनों मेरे क्या हुए? अगर P और Q भी दोनों मेरे मिड पॉइंट हुए, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि AP बराबर हो जाएगा किसके? हाफ AB के। AB बराबर क्या हो जाएगा? हाफ AB। सिमिलरली AQ बराबर भी क्या हो जाएगा मेरा? सर AQ बराबर भी हाफ AB हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट का काम क्या था? मिड पॉइंट का काम था कि वो हाफ में डिवाइड कर देता है, और AP और AQ दोनों सेम काम कर रहे हैं। अब दोनों की वैल्यू मैच कीजिए, हाफ AB हाफ AB, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ क्या? 1। इसको मैं नाम देता हूँ 2। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप? कि AP बराबर है AQ के,
ठीक है। अगर AP AQ के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, ए तो स्टार्टिंग पॉइंट था, ये जो ए था हमारा लाइन सेगमेंट तो स्टार्टिंग पॉइंट था। इसका मतलब है P और Q क्या है, P और Q हमारे दोनों सेम पॉइंट है। P एंड Q आर सेम पॉइंट। P और Q क्या है सर, P और Q हमारे सेम पॉइंट है। इसका मतलब P और Q एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence P and Q are same midpoint, therefore फिर आप पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे क्या, कि each line segment has one midpoint only। ठीक है। हर लाइन सेगमेंट पे क्या होता है सर, हर लाइन सेगमेंट पे सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है, सिर्फ एक मिड पॉइंट। क्लियर, हमने वो प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है। ठीक है, दिस इज आर फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है। फिगर में क्या गिवन है, फिगर में दिया गया है कि AC इज इक्वल्स टू BD, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में कुछ गिवन होता है हम उसे नॉर्मली लिख लेते हैं। क्या गिवन है सर, गिवन ये है कि AC बराबर है BD के। टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है सर, प्रूफ ये करना है कि AB बराबर है CD के। ठीक है, ये प्रूफ करना है, बहुत इजी है। ठीक है, हमें दिख रहा है क्या सर, हमें दिख रहा है कि ये रहा पूरा AC, ये AC बराबर है किसके, ये AC बराबर है BD के। ठीक है, ये AC बराबर है BD के। हमें क्या प्रूफ करना है सर, हमें प्रूफ करना है कि जो ये दिख रहा है आपको AB, ये AB CD के बराबर है। ठीक है, नॉर्मली लिख लेते हैं क्या, जो गिवन है AC बराबर BD। ठीक है, अब मैं AC को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखेंगे तो सर AC में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, AC को अगर मैं लिखूं तो AC को मैं AB प्लस BC लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस AC की, ये AC था, इस AC को मैंने AB प्लस BC लिखा। कोई डाउट इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से मैं इस BD को BC प्लस CD लिख सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप इस BC को। ठीक है, इस BD को BC प्लस CD लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है सर, ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखा कि हमारा BC दोनों साइड पे क्या आ रहा है, हमारा BC दोनों साइड पे कॉमन आ रहा है। तो ये BC से ये BC कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर बिल्कुल, क्या बचेगा हमारे पास नॉर्मली सर, ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास नॉर्मली बचेगा AB बराबर CD, और यही शायद से हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ए बी बराबर सी डी, तो लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है y इज एक्सियम 5। ठीक है, एक्सियम 5 ऑफ यूक्लिड्स यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सियम 5। y is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth। ठीक है, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्या क्यों कहा गया है और किस लिए कहा गया है, व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है इसके। ठीक है, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, होल हमेशा क्या होगा, पार्ट से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल समझने का तरीका है, लेट मी सपोज अ वॉल। ठीक है, मैंने एक वॉल, वॉल किससे बनी है सर, वॉल में बहुत से छोटी छोटी ईंटें लगी हैं, ब्रिक्स, देयर आर मल्टीपल ब्रिक्स इन दैट वॉल। ठीक है, मल्टीपल ब्रिक्स से मिलकर क्या बनी है, ये पूरी की पूरी वॉल बनी है। ठीक है, ये ब्रिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये छोटी छोटी ब्रिक से मिलकर पूरी क्या बनी है सर, एक वॉल बनी है।
अब इस ये वॉल क्या पूरी है, तो वॉल हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल ऑब्जेक्ट। क्लियर। वॉल किससे बनी है सर, वॉल बनी है छोटी छोटी, वॉल बनी है छोटी छोटी ब्रिक्स से। किससे, छोटी छोटी ब्रिक्स से। तो ब्रिक्स क्या हो जाएंगे इस वॉल के पार्ट, ब्रिक्स क्या हो जाएंगे इस वॉल के पार्ट। क्लियर, कोई डाउट इसमें, नहीं। तो इसीलिए ये एक्सियम हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, बिकॉज ये पूरी की पूरी वॉल, पूरी की पूरी दीवार हमेशा हमारी ब्रिक्स से, एक छोटी सी ईंट से बड़ी होगी। ये नॉर्मल है, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो बेसिकली यहीं पे हम फिनिश करते हैं अपने एक्सरसाइज को। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हमने यूक्लिड्स के एक्सम्स को देखा, कुछ बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए जो हम पहले भी करके आ चुके हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में फाइनली हमने अपना चैप्टर 5 फिनिश कर दिया है, विच इज यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन देखा, उनके एक्सियम्स का, उनकी थ्योरम्स देखी, उनके कुछ पोस्टुलेट देखे जिनका हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज भी किया, और बहुत कुछ सारी नई नई चीजें भी सीखने को मिली इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ठीक है। थोड़ा हिस्टोरिकल था, थोड़े मैथमेटिशियंस के बारे में ज़्यादा पढ़ा हमने, कवर किया, ग्रीक में क्या चलता था, इंडिया में क्या चलता था, कौन सी सिविलाइजेशन में पहले ज्योमेट्री यूज होना स्टार्ट हुआ। तो इन सारी चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग बट थोड़ी हिस्टोरिकल, ठीक है, किसी किसी के लिए बोरिंग हो सकता है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट मैथ्स के लेक्चर में भी कभी कभी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को ये पूरा का पूरा चैप्टर, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट समझ में आए होंगे अच्छे से यूक्लिड्स के, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।